हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 तारीख से यानी कि अगले महीने से शुरू होने जा रहा है धर्मशाला में। और क्या क्या चीज़ें इसमें खास रहने वाली है, हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी। सर, आपसे सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह की वर्तमान में परिस्थितियाँ बनी हुई है, जो पक्ष विपक्ष है वो लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करें, क्या लग रहा है इस बार थोड़ा शांतिपूर्ण तरीके से और जो प्रोडक्टिविटी जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी तक रही है विधानसभा सत्रों की, वो इस बार हो पाएगी या नहीं? मैं तो मतलब बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, निश्चित तौर पर होगी। और सभी राजनीतिक दलों का अधिकार क्षेत्र है कि वो विषयों को जो है जिस प्रकार से रखना चाहें वो रखें। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो विषय प्रदेश हित के हैं उन विषयों के ऊपर सभी राजनीतिक जो हमारे दल हैं उनकी आम सहमति होनी चाहिए, क्योंकि वो विषय प्रदेश हित से संबंधित है और हम सब का लक्ष्य जो है प्रदेश को आगे बढ़ाने का है। हमारे यहाँ के जो लोग हैं, निवासी हैं, उनके सुख और सुविधा प्रदान करने का है। यहाँ जो आधारभूत ढांचा है उसको सशक्त मजबूत करने का है। जो हमारे संसाधन हैं उनको और ज़्यादा विकसित करने की ज़रूरत है। तो उसके ऊपर जो नज़रिया दोनों राजनीतिक दलों का है वो आम सहमति का होना चाहिए, बजाय इसके कि कोई उसमें मतभेद हो। क्योंकि अगर आप सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं तो जिम्मेवारी तो आपकी प्रदेश के प्रति है। जी, तो इस बार सेशन की अगर हम बात करें क्या विशेष रहने वाला, आपने कहा कि एक जो ऐप है वो जैसे आप जानते हैं कि आज नोटिफिकेशन इसका हो जाएगा। 18 से 21 तक ये 4 सिटिंग्स धर्मशाला में होंगी। आज शाम से मान्य सदस्य जो है अपने अपने विषय जो हैं नेवा जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से भेज सकेंगे। और जब ये विषय हमारे पास आ जाएंगे तो ये लिस्ट होते हैं एक दो दिन पहले, तो ये जब विषय आ जाएंगे फिर हम प्रेस से जो है आपसे बात करेंगे कि किस प्रकार के विषय जो हैं यहाँ इस बार के सत्र में जो चर्चा के लिए विधानसभा के पास आए। क्या सर इससे पहले जो ई विधान के जरिए काम किया उससे डिफरेंट है ये, या किस तरह से इसमें काम उसी तरह का है, लेकिन ई विधान की एप्लीकेशन जो थी वो स्पेसिफिक थी। उसमें जो ऐप था उसमें हमारी जो विधानसभा की कार्रवाई थी हमारे लोगों को मिलती थी, या उस ऐप को कोई डाउनलोड करता था तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर की जानकारी वहाँ को मिलती थी। अब नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के ऊपर सभी विधानसभाओं की जो वहाँ जो विधानसभा के अंदर कार्रवाई हुई है वो उसकी अवेलेबिलिटी होगी। उस विधानसभा के रूल नियम प्रोसीजर क्या है उसकी सारी अवेलेबिलिटी इस एप्लीकेशन के माध्यम से देश भर की सारी विधानसभाओं की और लोकसभा की हमको मिलेगी। ये फ़ायदा है इसमें। जी सर, इसके अलावा आप तो विदेश दौरे पे थे सर, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो परिस्थितियाँ बनी थी आपने सुना भी होगा, जो बीजेपी है वो फिर से एक बार हिमाचल प्रदेश सरकार गिराने की या मिशन लोटस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर उठ रहे थे कि जो पिछले बजट सत्र के दौरान में जो 9 विधायक है भाजपा के, उनके अगेंस्ट जो शिकायत है उस पर कब जो फैसला लिया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे सर। अभी तो कोई ऐसी परिस्थितियाँ तो मुझे नज़र नहीं आई। एक विषय जो माननीय उच्च न्यायालय में CPS से संबंधित था जिसके ऊपर निर्णय आया, अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है उस विषय उस जजमेंट का पैरा 50 जो है उसको स्टे कर दिया गया है। यानी विधानसभा के जो चुने हुए मान्य सदस्य हैं उनको जो है अनसीट नहीं किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अधिकार क्षेत्र न्यायालयों के पास नहीं है। तो अभी ये विषय वैसे ही सब जुडिस है, इसके ऊपर जो है मैं समझता हूँ कि बोलने की आवश्यकता नहीं है। अभी लेट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड दिस इशू, देयर आफ्टर जो है उसमें क्या बोलने की आवश्यकता है क्या नहीं है वो तब की बात है। और अभी जो है 6 के बाद भी मेजॉरिटी जो है कांग्रेस के पास थी, 34 और 28 हैं, तो अभी तो बहुत मेजॉरिटी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। और जो विषय जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस है, वो विषय पेंडिंग है। वो जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी हाउस के अंदर होंगी, तो वो जब ज़रूरत होगी तो जब कोई ऐसा उपयुक्त समय आएगा तो प्रोसीडिंग्स ड्रॉ होंगी। तो क्या इसमें सर किसी तरह का टाइम बाउंड रहता है? कितना टाइम बाउंड नहीं है, क्योंकि विधानसभा का चुना हुआ समय 5 वर्ष का होता है। तो ये विषय जो है 5 वर्षों के अंदर ही इसके ऊपर निर्णय होते हैं। तो इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत क्लियर किया है सारे उच्च न्यायालयों में कि संवैधानिक अधिकार है विधानसभा के अध्यक्ष का
कि उन विषयों के ऊपर वो जो है वो निर्णय लें, रीजनेबल टाइम में लें। तो वो देखेंगे, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होगी तो उन परिस्थितियों में जो है उस प्रकार से जो है मतलब अगर वहाँ से इस तरह का कुछ किया जाता जैसे वो राज्यपाल के अभी अभी वो तो ऐसा विषय है ही नहीं चर्चा में अभी तक कोई भी, लेकिन वो विषय है अभी, क्योंकि उनका जवाब आया है। तो जो जवाब में उन्होंने कहा है और रिकॉर्ड पर जो है उसमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए जब तक वो सारा रिकॉर्ड स्टेट नहीं होता तब तक तो फिर वो विषय रहता है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो सारी परिस्थितियां हैं, जो सरकार को स्थिर करने का काम राज्यसभा चुनावों के दौरान हुआ था। कोई ऐसी परिस्थिति है, सरकार स्टेबल है, चल रही है, विधानसभा सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मैं जो है पूरे विश्वास से इस बात को कह सकता हूँ। हर्ष महाजन जी को भी आपने एक वो विशेष अधिकार हनन को लेकर नोटिस जारी किया था, उसमें किस तरह की जो कार्रवाई आ गई उसमें? हर्ष महाजन जी ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए कुछ आक्षेप जो है, विधानसभा मैं अध्यक्ष हूँ तो उन्होंने आक्षेप किए थे जो तथ्य के विपरीत थे। तो उसका नोटिस हमने दिया था, लेकिन उन्होंने उस नोटिस में ये माना है कि मैंने ऐसी कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया जिससे स्पीकर के मान मर्यादा को कोई ठेस पहुंचती है। अगर कहीं कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है तो जो है मैं समझता हूँ ऐसा हुआ नहीं है। तो उन्होंने ऐसा माना है, यहाँ तक तो उन्होंने मान लिया है कि मैंने जो है इंटेंशनली जो है कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। तो अब वो देखेंगे उसमें कैसे आगे बढ़ना है। जी सर, आखिरी सवाल आपसे। आपने अभी प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि एक बैठक बुलाई जाएगी जिसमें हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है और दूसरे जो ज़रूरी काम है करने वाले, उसको लेकर पक्ष विपक्ष दोनों के साथ बातचीत की जाएगी। क्या अभी मैंने ये कहा कि कुछ विषय हैं जो प्रदेश हित के विषय हैं, उन प्रदेश हित के विषयों पर दोनों सभी राजनीतिक व्यक्तियों का कॉन्सेंसस होना चाहिए कि हमको इन विषयों को जो प्रदेश हित से जुड़े हुए हैं, जैसे रिसोर्सेज का है, टूरिज्म की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को कैसे आगे विकसित होना है, इसको फ्रूट राज्य कैसे बनाना है, ऑर्गेनिक कैसे दृष्टि से हमको जो अपने जो यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं उनको आगे लेके चलना है। तो ये ऐसे विषय हैं जो ये रिसोर्स पैदा करते हैं, जो हिमाचल प्रदेश के जनहित के विषय हैं, इनके ऊपर आम सहमति होनी चाहिए और ऐसी नीति बननी चाहिए जिस नीति के आधार पर हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि चुने हुए जो ये हमारे विधान परिषदें हैं या विधानसभाएं हैं या लोकसभा है, हम लोगों के लिए होते हैं और नीति निर्धारण लोगों के हित में होना चाहिए। तो इसी सत्र के साथ हो सकती है सर बैठक? नहीं, अभी तो मैंने अभी मुख्यमंत्री जी से, नेता प्रतिपक्ष से बात करेंगे, फिर जब कभी हमारे नियमों में ही प्रावधान है कैमरा प्रोसीडिंग्स का, तो देखेंगे अगर वो कॉन्सेंसस इवॉल्व होगा तो कैमरा प्रोसीडिंग्स करेंगे कभी एक आध दिन की। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानी, जिनने हमारे से विशेष बातचीत की और इस दौरान इन्होंने ये ज़रूर कहा है कि 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक जो विशेष शीतकालीन सत्र यहाँ पर चलने वाला है, उसके दौरान क्या क्या चीज़ें होने वाली है। एक नई जो ऐप है नेवा, उसके ज़रिए जो सारी जानकारी है वो उपलब्ध हो पाएगी और ये ज़रूर इस बार विशेष रूप से देखने वाला होगा कि जो ये शीतकालीन सत्र है क्या ये शांतिपूर्ण तरीके से चल पाता है या फिर इस बार भी विपक्ष के जो वॉकआउट और उनका जो विरोध प्रदर्शन है वहां पर देखने को मिलेगा। शिमला से डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए रेशमा कश्यप की रिपोर्ट।